हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने का जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, आफ्टर दैट इस वीडियो को देखिएगा। तो 2.1 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है और आपको फाइंड आउट करना होता है कि हम ग्राफ को देखकर कैसे किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करते हैं और वो किस तरीके के पोलिनोमियल्स हो उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं। और जान लीजिए कि ग्राफिकल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, क्योंकि हर बार ग्राफ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए 2.1 का हमारे पास पोलिनोमियल का सबसे पहला ग्राफ हमारे पास ये है और इसको देख के हमको क्या बताना है, बताइए कि इसका कितना जीरोस है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन को जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो जो हमारे पास ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक्सिस को, एक्स एक्सिस सबको पता है लेटा हुआ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमें देखना पड़ता है कि उसका जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए कि वो जो ग्राफ है वो लेटा हुआ लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहली वाली ग्राफ में हमारे पास ये वर्टिकल लाइन से वाई है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक्स है। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है इसका मतलब इसका जीरोस कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसका हमारे पास फर्स्ट वाला का जीरोस कितना हो जाएगा जी, फर्स्ट वाले का जीरोस हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, केवल एक बार कट कर रहा है। यहाँ ये वाई एक्सिस कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। तो हमारे पास इसका जीरोस कितना हो जाएगा, तो इसका जीरोस हमारे पास हो जाएगा कितना, इसका जीरोस हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या है हमारे पास, देखिए कि लेटा हुआ है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कितनी बार ये कट कर रहा है। ध्यान से देखिए 1 2 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को 3 बार कट किया, मतलब कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 3 बार कट किया है। तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, तो इसका जीरोस हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। जब ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है इसका मतलब इसका ग्राफ कितना हो जाएगा, तो इसका ग्राफ हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा भाई, इसका जीरोस हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो 1 2 3 4, एक्स एक्सिस को ये 4 बार कट किया है। तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, तो इसका जीरोस हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये बताइए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 2 3, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है। तो इसीलिए इसका जीरोस कितना हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ हम ग्राफ को देखकर पोलिनोमियल्स, किसी भी पोलिनोमियल्स का ग्राफ को देखकर हमने क्या सीखा है, जीरोस फाइंड आउट करना सीखा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि आप ग्राफ को देखकर बताइए कि ये किस तरीके का पोलिनोमियल्स है, मतलब डिग्री के बेसिस से पूछता है, बताइए लीनियर पोलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है या क्यूबिक पोलिनोमियल्स है या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इसका जीरोस कितना है, 0 है। और जिस तरह जब भी हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस 0 हो जाता है उस तरह के पोलिनोमियल हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ये जो ग्राफ है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका जीरोस कितना है जी, इसका जीरोस हमारे पास 1 है। जब ये इसका जीरोस हमारे पास 1 हो गया, ये किस तरीके के पोलिनोमियल है, ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जिसका जीरोस 1 हो जाता है वो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। इसका जीरोस कितना है, इसका जीरोस 3 है, और जिसका जीरोस हमारे पास 3 हो जाता है वो हमारे पास पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। ये ग्राफ किसका है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल ग्राफ है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसका जीरोस कितना है, 1 और 2, इसका जीरोस हमारे पास कितना है जी, 2 है। जब इसका जीरोस 2 है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसका जीरोस कितना है, इसका जीरोस हमारे पास कितना है जी, 4 है। इसका जीरोस 4 है तो ये हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसका जीरोस कितना है, 3 है। जब भी किसी पोलिनोमियल का जीरोस 3 होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो आई होप कि इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद और इस एक्सरसाइज के बाद आपका ग्राफिकल क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो आप कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, चाहे वो जीरोस पूछ लेता है या उसके बेसिस पे आपको पोलिनोमियल पूछ लेता है कि किस तरीके का पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल है या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आप लोग क्या करिएगा कि एक बार जरूर ग्राफिकल क्वेश्चन को देख के जाइएगा। और अगर 5 से 6 मिनट का ये वीडियो बनेगा बस, और 5 से 6 मिनट में अगर आपने केवल देख लिया ऊपर भी, तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर आपके बोर्ड में मन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भाई, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।